हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। तो हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारा लेक्चर नंबर आज का है 12वां 12th। ठीक है, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्जांपल्स ऑफ वीबीटी। मैंने आपको लास्ट टाइम वीबीटी के बारे में कंप्लीट बता दिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, किसने दी थी, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपन निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा एक सीक्वेंस हमको फॉलो करना होता है। पहले हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, फिर हम निकालते हैं शेप, फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर उस मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, फिर उसका नेचर निकालते हैं कॉम्प्लेक्स का। उसके बाद वो इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। ये हमारा एक पैटर्न होता है वीबीटी में एक किसी भी कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करने का। क्लियर है। उसके बाद आज हम नंबर ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे। कल मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। हमें इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन करके भी देखा था हमने। ठीक है, देखो समझो उस चीज़ को। हमने कल कुछ चीज़ें देखी थी, आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 है, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे हम उस पर। ठीक है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे हम। ये मैंने आपको बताया था वीबीटी के बारे में कि वीबीटी क्या थी। ठीक है, ये अपना सीक्वेंस रहेगा। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद ये एग्जाम्पल थे, ये अपन को आज 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे सारे। उसके बाद आपको पता हो तो मैंने इस तरीके से कुछ बताया था कि मेटल में आपको इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कब कराना है और कब नहीं कराना। सही है, 3D हो, अगर 4D 5D है तो करा दो, 3D है तो चेक द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द मेटल। ठीक है, अगर +3 से ज़्यादा है तो करा दो, अगर +3 या +3 से कम है तो चेक द नेचर ऑफ लिगेंड। अगर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सीलेटो, OH-, O-2, SCN- या NO2 इस टाइप के अगर लिगेंड आते हैं तो मत कराओ। अगर इसके अलावा अदर लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो करा दो। ठीक है, ये रहेगा अपना। और ये था अपना यहाँ पर हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे कराया जाता है। सही है, ओके। अब आते हैं अपन 1 एग्जाम्पल पर, 1 बाय 1 लेते हैं अपन सॉल्यूशन उनका। ओके, ये है अपना एग्जाम्पल। इसका मैंने आपको कल सिखा दिया था पूरा। देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन इस तरीके से कि NiCl4 का जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था। इस NiCl4 का जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था। हाँ जी, sp3 टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, मैग्नेटिक मोमेंट μ मतलब √8, पैरामैग्नेटिक नेचर का था। और ये क्या था, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर, ये था अपना। अब हम देखेंगे, देखो इसका आपको पता लग गया क्या था इसका। हाँ जी, sp3 क्या था, sp3। इसका देखते हैं हम। इसका मैंने आपको बोला तो था कि इसका dsp2 है। ठीक है, एक बार इसका फटाफट निकाल लेते हैं अपन, dsp2। ठीक है, एक दो में बहुत आराम से आपको सोल्व कराऊंगा। उसके बाद अपन थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, और कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वो आपको सोल्व करने हैं। क्लियर, 1 बाय 1 आ जाओ नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये लो नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, 1 मिनट। हाँ जी, ये इसको सोल्व कर लिया था अपन ने फर्स्ट एग्जांपल। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट सेकंड, वो है अपना हाँ जी, सेकंड क्या है अपना, NiCN4 ये है। और इस पर अपना चार्ज क्या है, -2। कौन सा चार्ज लिया अपन ने, -2। इसको सोल्व करते हैं। देखो निकल पे वही ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या आएगी, +2। क्यों, क्योंकि Cn हो या Cl हो, लिगेंड पर चार्ज क्या होता है, -1। क्लियर। अब आओ देखो, समझना ध्यान से, वो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे भैया। निकल की आप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका निकालो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या आएगा, 3d8। क्या आएगा, 3d8 एंड 4s2 अगर वो न्यूट्रल में है तो। और अगर +2 में है तो भैया यहाँ से इस 2 इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दो। ठीक है, 4p की बात करते हैं तो कुछ नहीं, 4d की बात करते हैं तो कुछ नहीं। फिर आप क्या करो, इन d के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें फिल कर दो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, फिर 4s की बात करते हैं। 4s में कुछ नहीं, खाली है। 4p खाली है, और 4d तो मैक्सिमम टाइम आपको खाली मिलेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ इधर देखो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हमें वही चेक करना है अभी यहाँ पर। ठीक है, उसी से हमारे सारे रास्ते खुल जाएंगे। यहाँ तक अगर अपना काम सही है, उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उसकी आप सारी की सारी चीज़ें जो अपना एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चंस का, वो सारे हम निकाल सकते हैं हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए। और यहीं से बनती है अपनी रीजनिंग गजब गजब तरीके की। ठीक है, आओ समझना ध्यान से बहुत। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। देखो उसके लिए हम चेक करते हैं मेटल। पहले आप कॉम्प्लेक्स को देखो। कॉम्प्लेक्स में मेटल क्या है, नहीं भैया निकल है। निकल मतलब 3D मेटल है। 3D है तो बहुत बढ़िया बात है। अब आ जाओ इधर वापस से। हाँ जी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। +3 से ज़्यादा है, ये +2 ही है, मतलब कम है। फिर हम चेक करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। इधर क्या है भाई साहब, क्या कोई हैलाइड, ऑक्साइड्स या फिर कोई OH- इस टाइप के हैं, भैया नहीं। Cn- हमारी लिस्ट में नहीं आता भाई साहब, देख लो आप चाहिए से। Cn- हमारी लिस्ट में नहीं आता।
यहाँ कहीं भी सी एन माइनस नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई साहब आप क्या करोगे इधर, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कराओगे। क्या कराओगे, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हेयर, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेक्स प्लेस। क्लियर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सही है, तो करा दो। कैसे कराओगे, 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 होता है, तो मैंने बता रखा है आपको, ये देखो समझो, जब 4 या 5 होता है तो देखो अगर 4 या 5 है तो आपको केवल 8 इलेक्ट्रॉन को एक साथ लिख देना है। अगर 6 होता है तो भैया एच डी रख के आप क्या करते हो, हाँ जी, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनाते हो आप। सही है, बताऊंगा मैं सब चीज़ें वन बाय वन एक बार। तो यहाँ अपने को क्या करना है, यहाँ पर देख रहे हो आप सी एन के कितने हैं, सी एन जो है 4 हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर 4 है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4, मैं लिख देता हूँ इधर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, हाँ जी 4 हो गया। क्या हो गया, 4। क्लियर है, ये है इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, अपन अब इसका कराएंगे। ठीक है, आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमें पता है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो हम कैसे करते हैं, आओ उसको सीखते हैं अपन अभी। देखो ये मैं करा रहा हूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये अपने जमा लिया एस का, ये अपने हैं पी के ऑर्बिटल्स और ये हैं अपने डी के ऑर्बिटल्स। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहा हूँ मैं इधर, हाँ जी 1 2 3 4। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, ये लो भैया, इस तरीके से मैं भरूंगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। सही है, अब मेरे पास ये ऑर्बिटल हो गए खाली। क्लियर, अब देखो जब भी आप कभी ऐसा करो तो उसमें इनके नीचे नाम लिख दिया करो लास्ट में। ये तो कौन से हैं 3D के, ये कौन से हैं 4S के, ये कौन से हैं 4P के और ये कौन से हैं 4D के। सही है, क्लियर। अब क्या करो आप, अब ये 4 CN जो हैं, 4 CN 4 लोन पेयर देंगे, तो इनके लिए वेकेंट ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, बिल्कुल उनमें इन इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना स्टार्ट कर दो। सही है, स्टार्ट कर दो। देखो एक तो ये रहा ये डी का, एक तो ये रहा डी का, तो एक तो आ जाएगा कहाँ पर, एक CN तो दे देगा इधर, एक CN दे देगा यहाँ पर, एक CN इधर, एक CN इधर। लो भैया ये करा दिया। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो इधर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया और एक आ गया इधर। सही है, क्लियर है, किसी को समस्या नहीं है। ये भर दिया अपन ने इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गई। क्लियर है, दो इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गई। अब क्या करो, जब भी ऐसा आपके सामने हो जाए उसके बाद उनको हाईलाइट कर लो, जो जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, हाईलाइट कर दो इनको। लो भैया, हाईलाइट करने से आपको वो चीज़ें साफ साफ दिखेंगी, आपको वो क्या होंगी, वो चीज़ें साफ साफ दिखेंगी वो चीज़ें। ठीक है, देखो एक तो आ रहा है डी का काम में, एक तो किसका आ रहा है डी, एक आ रहा है एस और दो आ रहे हैं पी के। ये लो भैया, एक तो आ रहा है डी, एक एस और दो पी के काम में आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से ये हो गए हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हो गई, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। सही है, कोई समस्या नहीं किसी को भी, हाँ जी ठीक है। लो भाई साहब मैं इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट, अपन नेक्स्ट में क्या करेंगे, अपन समझना ध्यान से बहुत। इतना होने के बाद अपन को कुछ काम करने होते हैं। वो काम क्या है, देखो इधर सबसे पहला काम होता है अपना हाइब्रिडाइजेशन लिखना। सबसे पहला काम क्या होता है, अपन लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा देखना, समझना, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आए हैं वही उसका क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब DsP2। ठीक है, और DsP2 जब भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो उसकी शेप क्या निकल के आती है, उसकी शेप आती है भैया कौन सी, स्क्वायर प्लेनर। क्या आती है, स्क्वायर प्लेनर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया, हम देखते हैं यहाँ तो 0 कोई नहीं है। देखो आपको जब भी ऐसा कुछ देखना है तो आपने इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कराया, उसके बाद आप देखते हो क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर कोई नंबर ऑफ कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो 0 हो गए। और जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि भैया उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर होगा, हाँ जी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। अगर आपसे बोले कि बताओ इस कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक नेचर कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, डायामैग्नेटिक। और देखते हैं अपन, इसका निकालेंगे अपन मैग्नेटिक मोमेंट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+2। n कितना है, 0। अरे यार अब तो फिर कुछ भी करो, 0 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा भैया, म्यू क्या आ गया, म्यू आ गया 0। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कि ये इनर स्फीयर है या आउटर स्फीयर है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें देखो ये आप कैसे निकालते हो, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर फिर बताया तो आपको देखना होता है कि आउटर मोस्ट
कि ही ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं या कोई इनर वाला भी आ रहा है, ठीक है, मतलब एन डी काम में आ रहा है या n-1। देखो फोर्थ सेल जो है ये वाला सेल, ठीक है, ये तो है अपना कौन सा एन डी, सॉरी nth सेल, कौन सा हो गया nth सेल। भाई ये जो ऑर्बिटल्स हैं 4s 4p 4d ये तो nth सेल के हो गए, और ये वाला 3d जो है ये किसका है भैया, ये n-1 का है। किसका है ये, n-1 का। क्लियर, इसका मतलब ये क्या है, इनर वाला हो गया, इनर कॉम्प्लेक्स हो गया, ये इनर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। समझना इस चीज को ध्यान से। क्या 3D भी यूज में आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है सर। देखो इसमें 3D भी काम में आ रहा है। जब इनर ऑर्बिटल काम में आता है तो उस केस में हम बोलते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है, इनर, हाँ जी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं भैया, हाँ जी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, सही है। कहीं किसी को समस्या नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल अपना हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया अपना सेकंड। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं अपन, आ जाओ। हाँ जी, फिर कौन सा है, PtCl4। इस PtCl4 को भी सोल्व करते हैं अपन, आ जाओ। PtCl4, हाँ जी, अपना एग्जांपल नंबर 3 Pt, इसको फटाफट सोल्व करता हूँ मैं। देखो PtCl4, ठीक है, इस पर चार्ज है -2। देखो पहले अपन निकालेंगे इसे ऑक्सीडेशन स्टेट Pt, कितनी आएगी, +2 आ गई Pt की, ठीक है। हाँ जी, अब निकालेंगे अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। भैया Pt का जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो आपको +2 फेज में निकालना है। किस में निकालना है, +2 फेज में। और Pt का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है अपना, देखो जस्ट निकल के नीचे आता है ये, ठीक है, जस्ट निकल के नीचे आता है, आपको पता होगा ये सीरीज होती है, हाँ जी, लेंथेनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, हाँ जी, ऑस्मियम, इरिडियम और पीटी, प्लेटिनम। मतलब ये कहाँ आता है, ये जस्ट कोबाल्ट के नीचे आता है। ये कोबाल्ट के बाद 4D सीरीज आती है और 5D सीरीज में ये आ जाता है। क्लियर है, पीटी। इसका मतलब ये होगा अपना 3D, सॉरी, हाँ जी, इसका ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5, हाँ जी, 5D8। क्लियर, और 6S अगर ये +2 में है तो भैया 0, सही है, और 6P एंड 6D। बोलो भाई साहब, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। कोई समस्या नहीं किसी को भी। ये हमने कर दिया इलेक्ट्रॉनिक, ये बहुत अच्छे से रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधा काम तो यही करता है। यहीं पर मिस्टेक हो गई तो फिर आगे गड़बड़ी होती चल जाती है फिर वो, सही है। अब देखो 5D में भर दो आप इलेक्ट्रॉन्स, भर दो, 8 भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अपन, एस में कुछ नहीं है भैया, पी में बात करते हैं, पी में कुछ नहीं है, डी में बात करते हैं, डी में तो कुछ भी कहाँ से होगा भैया इसमें तो, सही है। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा, जब मेटल 4D और 5D सीरीज की हो तो दिमाग ही मत लगाओ, लिगेंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। 4D और 5D में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होता ही होता है। देखो भाई साहब 4D और 5D में तो हमेशा होगा ही होगा इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। आ जाओ, मतलब हेयर, वो लिख सकते हैं अपन, हेयर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये बार बार नहीं लिखूंगा मैं इन चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, विल बी टेक्स प्लेस। अगर आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो तो आपको लिखनी जरूरी नहीं, तो ऐसे ही फिर तो पूरा ही लिखो ना, आप ये क्यों लिखते हो, हेयर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेक्स प्लेस, सो हेयर आफ्टर, सॉरी, सो आफ्टर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या हो जाएगा, विल बी मतलब ये लो भैया, फिर क्या हो जाएगा, लो 1 2 3 4 5 भर दो इसको। अब देखो कैसे भरोगे, 1, हाँ जी, 8 इलेक्ट्रॉन को रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है, यहाँ पर वापस से क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ रहा है, 4, कितना आ रहा है 4, तो उसके लिए अब देखो ये चीज़ बार बार नहीं बताऊंगा, ये टेबल आपको दिमाग में रहनी चाहिए सारी, ठीक है। जब भी आप 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 5 होता है तो इस तरीके से फिल करते हो आप, ठीक है, और अगर 6 होता है तो आप उसमें कोई चेंज नहीं करते, हाँ जी, सही है। ये कर दिया, ये हो गया और ये हो गया, सही है। देखो अब क्या करना है आपको, मैंने कहा था ये आ गया अपने पास, आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकर्स, ठीक है। अब देखो समझना इस चीज़ को ध्यान से, अब 4Cl- क्या करेंगे, लोन पेयर देंगे 4, लो भैया क्या करो आप 4Cl- के लोन पेयर्स को इनमें डाल दो, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बता रखी है, यहाँ पर आप इनके ऑर्बिटल्स के नाम जरूर लिख लिया करो ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। जैसे ये अपना कौन सा, हाँ जी, कौन सा है ये, अरे भैया 5D, ये कौन सा है, ये अपना 6S, ये कौन सा है 6D, और ये कौन सा है 6D, कहाँ से आ गया भाई
6p एंड 6d। क्लियर? अब आ जाओ, देखो समझना। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जिन जिन में लिगेंड लॉन पेयर दे रहा है उनको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट करने से एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेंगे और आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत नहीं होगी। हो गया? अब क्या करोगे? अब आप देखोगे कि भाई साहब एक तो डी का काम में आ रहा है, एक एस का काम में आ रहा है, दो पी के काम में आ रहा है, मतलब हेयर DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर यूज। ठीक है, ये यूज में हो रहे हैं। ठीक है, DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखो, समझना इसको ध्यान से बहुत। हाँ जी, समझना। अब मैं क्या करूँगा, वही चीज़ यहाँ पर सबसे पहले मैं निकालूंगा हाइब्रिडाइजेशन। क्या निकालूंगा मैं यहाँ पर? हाइब्रिडाइजेशन। वो क्या निकल के आएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आएगा भैया? जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वही निकल के आता है। शेप क्या निकल के आएगी? हाँ जी, शेप क्या निकल के आएगी? जब DsP2 होती है तो स्क्वायर प्लेनर आता है। इसका क्या आता है? स्क्वायर प्लेनर। सही है? हाँ जी। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे? मैं बोल सकता हूँ यहाँ से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे यहाँ से? देखो भैया, कोई दिख रहा है कि आपको? जीरो। इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आएगा? जीरो। उसके बाद और हम और चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर इसका नेचर कैसा हो जाएगा। हाँ जी, मैं सीधे लिखूंगा नेचर कैसा है इसका? डायामैग्नेटिक। क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है? और इनर डी ऑर्बिटल यूज में हो रहा है। ठीक है, यूज आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? हाँ जी, हम इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? ये इसको हम बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाता है? हाँ जी, जब अंदर वाले यूज में आता है तो उसको हम बोल सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये क्यों बोलते हैं, मैंने ये चीज़ सिखा रही है आपको सबको। ठीक है? और एग्जांपल देखो अपने। और कौन सा एग्जांपल है अपना भैया? देखो ये इसका देखते हैं अपन, NiCO4 का। NiCO4 का भी देख लो एक बार। अरे एक बार तो सारे सोल्व कर लेते हैं अपन, सारे सोल्व करा लो मुझसे। ये आयो NiCO4 क्या है? फोर्थ एग्जांपल है अपना NiCO4। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। सही है? और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इधर हो गया 4। कितना हो गया? 4। हाँ जी, निकल की आप जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैसे होता क्या है इसका? निकल का आयरन कोबाल्ट निकल, मतलब 3d8। 3d8 हाँ जी, 4s2 4p0 एंड 4d0। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर ऑब्वियसली बात आपको पता है अच्छे से। इसको जब आप लिखोगे कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 6, हाँ जी 4 और 3 7 और ये 8, इस तरीके से आप लिखोगे इसको। हाँ जी, 4s2 ये लो, 4s2 4p कुछ नहीं है, और ये 4d। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता ही है। अब एक बात बताओ मेरे को कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? भैया सबसे पहले आप देखो मेटल कहाँ की है? 3D की है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप चेक करते हो कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? भैया जीरो आ रही है, तो +3 से कम है। तो जब +3 से कम होता है तो हम चेक करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। तो नेचर ऑफ लिगेंड हम यहाँ पर देखते हैं कि नेचर ऑफ लिगेंड में क्या आ रहा है कि CO आ रहा है। CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो हेयर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन विल बी टेक्स प्लेस। तो वापस सेम लाइन आ जाएगी, वापस से क्या आ जाएगी? सेम लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगा भैया? इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं सीधे लिखूंगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, हाँ जी, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा इसको इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कंसेप्ट मैंने समझा दिया अब आपको। यस, होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा? समझना उसको। देखो ये सारी चीज़ें एक साथ फिल हो जाएंगी ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 2 10। और जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने, तो उस केस में आपको पता है, देखो उस केस में आप इलेक्ट्रॉन इस तरीके से फिल करोगे, फिर वो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे भी हों। ठीक है, आ जाओ। तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद ये S का हो गया, ये हो गया P का, ये हो गया D का। सही है, अब आपको क्या करना है? अब आपको ये 4 जो लिगेंड है CO, इनके क्या करने हैं? इलेक्ट्रॉन्स आपको इसमें फिल करने हैं। ये लो भैया, फिल कर दिया आपने। 1 2 3 4। सही है, फिल कर दिया आपने। अब मैंने आपको बोल रखा है कि भैया जब ऐसे हो तो इनको आप क्या करा करो? इनको हाईलाइट कर दिया करो। हाईलाइट करने से आपको ऑर्बिटल जो यूज़ में आ रहे हैं वो दिखेंगे। देखो एक तो उससे पहले यहाँ पर नाम लिख दो आप इनका। नाम क्या है इनका? भैया नाम देखो, ये तो है अपने कौन से 3D के, ये है 4s के,
ये हैं 4p के और ये हैं 4d के, ठीक है। अब यहाँ लिख दो इनके नाम, एक तो आ रहा है s का काम में और 3 आ रहे हैं p के, इसका मतलब ये हो गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। sp3 क्या हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल, क्लियर। अब क्या करोगे यहाँ पर, अब क्या करोगे आप क्या करोगे भाई साहब, अब आपको पता होगा अच्छे से, इसको ऊपर ले जाकर और यहाँ पर जो चीज़ अपन निकालते हैं वीबीटी की एक सीक्वेंस फॉलो करते हैं अपन, हाइब्रिडाइजेशन शेप, वो सब सारी चीज़ें निकालोगे। अगर मैं यहाँ पर सीधे देखता हूँ तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रहा है भैया, sp3, शेप क्या आ रही है, टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसको अपन n से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन को, कितने आ रहे हैं, 0, और देखो n0 आ रहा है, इसका मतलब म्यू भी कितना आएगा, 0। हाँ जी, कैसा है, डायामैग्नेटिक, कैसा है ये, डायामैग्नेटिक, सही है, मैग्नेटिक। क्या इनर स्फीयर को कोई इनर ऑर्बिटल काम में आ रहा है, अरे बिल्कुल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या हो गया ये, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। और आउटर स्फीयर को अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, हाँ जी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोल सकते हैं इसको, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आ जाओ और कोई एग्जांपल, बिल्कुल भाई साहब, ये लिस्ट है अपने पास पूरी, ठीक है। लिस्ट कहाँ गई, वो ये रही, ये हो गया। इसका क्या आया था, हाँ जी, इसका आया था अपने पास DsP2, क्या आया था, इसका क्या आया भाई साहब, इसका आया sp3। अब FeCO5, फटाफट देखो FeCO5 का, आप निकालो खुद, फटाफट से निकालो भैया इसका, ठीक है। FeCO5 निकालो इसका, देखो FeCO5 कौन सा है ये भाई साहब, इधर आ जाओ, FeCO5 ऐसा हमें पता है अच्छे से कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर, हाँ जी 0, कितनी है 0। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इधर, हाँ जी कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कितना है 5, आपको दिख रहा है। आप क्या करोगे, इस आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। आयरन का 3d6 4s2 होता है, तो 3d6 और 4s2 ही हो जाएगा एज इट इज़, सही है। और 4p 0 एंड 4d 0, ठीक है। अब मैं देखो फटाफट आपको सिखा रहा हूँ, फटाफट देखते जाओ आप, देखो 3d6 1 2 3, थोड़ा सा साफ लिखते हैं ना यार, हाँ जी देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भर दो 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया। हाँ जी 4s2 भर दिया आपने, और 4p और 4d का भी चिंता मत करो, चिंता क्यों नहीं करेंगे, चिंता करेंगे ना हम भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, क्या इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, देखो आयरन है, बिल्कुल है, आयरन 3d है, इसका मतलब आप जाओगे ऑक्सीजन स्टेट में। ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3 से कम है जी, क्योंकि यहाँ पर 0 है। +3 से कम होने के बाद आप जाते हो नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड में आप देखते हो यहाँ पर हाई स्पिन हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इसका, क्योंकि CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सीधे इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी होगा, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पर ये, अब मैं वापस से लिखूंगा इन चीज़ों को, तो समझना इनको आप बहुत ध्यान समझना इनको। अब आप किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो देखना एक चीज़, हाँ जी इधर देखते हैं अपन, तो 1 2 3 4 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 और 2 8, तो 8 को मैं कैसे भरता हूँ, लो भैया 4 और 5 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए 8 इलेक्ट्रॉन को भरना मैंने सिखाया, इस तरीके से भरते हैं, सही है। उसके बाद क्या करोगे, CO 5 CO क्या करेंगे, 5 CO 5 लोन पे डोनेट करेंगे, लो भैया एक यहाँ आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, सही है। भर दो 1 2, ये लो भैया भर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, इनको, ये ब्लैक से आ गया क्या, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने भर दिया। भरने के बाद अब समझना ध्यान से बहुत, ये भर दिया आपने, इसके बाद आप ऑर्बिटल देखोगे कि ऑर्बिटल कौन से काम में आ रहे हैं। ऑर्बिटल जो काम में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, कि भैया एक तो आ रहा है D का, एक आ रहा है S का, और 3 आ रहे हैं P के, ठीक है। इसका मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 तो क्या, सॉरी DsP3 क्या हो गई, ये DsP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, क्या हो गए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। जब ऐसी स्थिति आती है तो उस केस में आप क्या करते हो, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हो, ऊपर ले जाते हो, और वो सारी चीज़ें करते हो जो कि VBT में अपन सीक्वेंस फॉलो करते हैं। देखो हाँ जी, इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल के आएगा, इसका हाइब्रिडेशन देखना एक बार, क्या आया, हाँ जी DsP3, क्या आया DsP3। जब DsP3 होता है तो उसकी शेप क्या निकल के आती है, TVP, मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन देख रहे हो तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, n बराबर 0। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, सही है। और हम देखते हैं इधर कि म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि n = 0 है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसमें, हाँ जी इसमें 3D ऑर्बिटल भी काम में आ रहा है, कौन सा 3D है, 4s है, 4p है एंड 4d है, मतलब n-1d काम में आ रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स जब भी होते हैं तो उनको हम बोलते हैं, हाँ जी
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं उनको, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है चीज़? हाँ जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाते हैं। देखो सारी चीज़ें आ गई हमारे, ठीक है, समझ में आ रही है हमारे। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स इसका क्या निकल के आया अभी, DSP3 क्या निकल के आया, DSP3। हम इसका निकालेंगे CrCO6 का। इसका आप निकालो एक बार, देखो इसका आप एक बार निकालो, फिर मैं बताता हूँ इसका। आ जाओ। हाँ जी, ये निकाल लिया अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट 6 क्या है अपना, हाँ जी, CrCO6 पे चार्ज क्या था, चार्ज सेगमेंट, CrCO6 पर चार्ज है अपना, हाँ जी, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Cr 0 है ये, ठीक है। देखो Cr पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब Cr के ऑक्सीजन स्टेट के आगे 0 आ गई। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो पहला एग्जांपल आया जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। मतलब अब आपको थोड़ा सावधान हो जाना है चीज़ों को लेकर, क्योंकि अब इन नया एग्जाम्पल है। आ जाओ, Cr 0 में इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालना सीखो आप, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। भैया क्रोमियम कहाँ आता है, 3d4 एंड 5s2, लेकिन सॉरी एंड 4s2, लेकिन हम उसको ऐसे नहीं लिख के हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भाई साहब अंदर खींच लेते हैं ताकि 3d का हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाए। लो भैया, हम क्या बोलेंगे इसको, 3d5 एंड 4s1। क्लियर? उसके बाद वही 4p एंड 4d, भर दो इनको, अब 3d5 को भर दो भाई साहब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 4s हो गया, ये हो गया 4p और ये हो गया 4d। लो भैया 4p की बात करते हैं हम, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर? अब आओ समझना बहुत ध्यान से, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, ऐसा CO दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, CO हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। एक बार मैं ऐसे करता हूँ, आपको फटाफट पहले ये दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर होगा, क्योंकि आपने खुद ने भी तो सॉल्व करे होंगे ना ये चीज़ें। ये आ जाओ, अलग कलर से लेते हैं इसको, अपन लिया ये वाला कलर, ठीक है। समझना ध्यान से बहुत, देखो कहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। मैं एक बार फटाफट शॉर्ट में लिख रहा हूँ सबको। देखो निकल क्या इसमें हुआ था इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, भैया नहीं हुआ था, तो हम लिखेंगे नो चेंज। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब चेंज होगा, तो मैं उस पर लिखूंगा C। क्या लिखूंगा, C मतलब चेंज। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पर मैं लिखूंगा N मतलब नॉट चेंज, ठीक है। आ जाओ, निकल यहाँ पर होगा क्या भैया, निकल है +2 फेज में है और Cl है, भैया नहीं होगा, मतलब नॉट चेंज। भैया कलर चेंज किया था ना, कैसे नहीं हुआ यार, लो अब हो गया। हाँ जी, क्या होगा, नॉट चेंज, N, सही है। इसमें देखते हैं Cn आ गया, भाई साहब चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा, सही है। इधर बात करते हैं अपन, Pt है भैया, Pt 5d मेटल, इसका मतलब चेंज, ठीक है। निकल है, CO है, CO लिगेंड आ गया अपना, जब किसी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी भी हो, चेंज, क्या होगा, चेंज। इधर देखते हैं चेंज, इसमें देखते हैं अपन CrCO6, भैया CO आ गया, इसका मतलब चेंज। हाँ जी, इरिडियम है, 5d मेटल है, हाँ जी चेंज। आयरन है, Cl है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, Fe+3, क्या है, Fe+3। Fe+3 के केस में देखो ये आपको आना चाहिए, मैं तो फटाफट करूंगा इनको सॉल्व, ठीक है। सॉरी Fe क्या है, +3 आई यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट, +3 आई तो हम चेक करते हैं नेचर ऑफ लिगेंड। नेचर ऑफ लिगेंड क्या है, Cl इज द वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड आता है, इसका मतलब यहाँ पर नॉट चेंज, क्या आएगा, नॉट चेंज, सही है। किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ओके। FeCN6, Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इसका मतलब क्या आ जाएगा, चेंज। आप देख लेना यहाँ पर +3 आएगा, +3 के बाद अपन चेक करते हैं आगे, ठीक है। CO है, CO पे क्या आएगी, यहाँ पर +2 ऑक्सीजन स्टेट आएगी, CO की +2 आएगी, इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, Cn लिगेंड है इसलिए चेंज, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है। इधर आ जाओ Cl, देखो निकल की यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +4, देखो निकल 3d की है, ऑक्सीजन स्टेट के आगे +4, इसलिए यहाँ पर चेंज, क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसकी +3 से ज़्यादा है तो चेंज, ठीक है। स्कैंडियम की क्या है, +3 है, वाटर इज द न्यूट्रल लिगेंड, वाटर इज द न्यूट्रल लिगेंड, मतलब ये वाटर क्या होता है, यहाँ पर वाटर जो होता है एक वीक फील्ड लिगेंड में ही मतलब एक कंसिडर किया जाता है इसको, हाँ जी, स्कैंडियम वाले को, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा इधर, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, भाई इधर तो चेंज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, इधर तो इसका मतलब नॉट चेंज, ठीक है। क्लियर, कोई समस्या नहीं किसी को भी। इसकी बात करते हैं टीआई की देखते हैं, टीआई पर भी क्या +3 चार्ज है, +3 चार्ज है, वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसका मतलब नॉट चेंज। अगर +2 से ज़्यादा होता तो हम चेंज कर देते। वेनेडियम पर क्या +3 चार्ज, वेनेडियम पर +3 चार्ज है, लेकिन वाटर क्या है, लिगेंड है, इसका मतलब वापस से नॉट चेंज, ठीक है। MnO4 भैया, MnO4 की तो मैग्नीज की तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +7, यहाँ पर आप निकालोगे Mn की क्या आएगी, +7, तो क्या हो जाएगा, चेंज। निकाल के देखना इधर, यहाँ पर ऑक्सीजन है मतलब ऑक्साइड, O-2 है, O-2 से आप निकालोगे तो 4 हो जाएगा, -8 उधर जाएगा, +8 +8 -1 = क्या हो जाएगा, +7। तो Mn की क्या आएगी, +7 निकल के आएगी, यहाँ से आप देखना,
ठीक है। Cr2 की बात करते हैं तो यहाँ +6 आएगी, मतलब चेंज। VO4 की, हाँ जी, VO4 की वेनेडियम कितनी आ जाएगी, +5 +8 इधर का इधर का, हाँ जी, +8 - 3 = +5, हाँ जी, +5 आ गई, मतलब वेनेडियम की +5 आ गई। इस केस में भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है, क्योंकि +5 आ गई। Cr की बात करते हैं, इसकी आएगी +6, देखो यहाँ +5 आई थी, यहाँ आ जाएगी +6, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। इधर बात करते हैं Nb की, Nb की +5 +5, वैसे भी इसमें तो होगा ही होगा, क्योंकि ये तो क्या आ गया, ये तो क्या आ गई 4D की मेटल है, ये भी भैया इसमें भी चेंज होगा, क्योंकि ये किसकी है, हाँ जी, ये 5D की हो गई, ठीक है, हाँ जी, ये किसकी होगी, 5D की, तो यहाँ भी चेंज। मोलिब्डेनम, ये होगी 4D की मेटल, तो यहाँ पर क्या हो गया, चेंज, ठीक है। इधर बात करते हैं कोबाल्ट आयोडीन के साथ, हाँ जी, देखो इसको कोबाल्ट आयोडीन के साथ, भैया ये तो वो सॉरी वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब नॉट चेंज। इधर बात करते हैं पीडी की, चेंज, पीटी चेंज, आरएच चेंज, आरएच चेंज, एजी, एजी कहाँ आता है भैया, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नीचे आता है 5D सीरीज में, लो भैया चेंज, सॉरी 4D में आता है। जिंकी की बात करते हैं, Zn+2 आ गया, यहाँ पर जिंकी की क्या है, +2 चार्ज है, +2 है, और X है, हेलोजेंस है, वीक फील्ड में आते हैं, मतलब नॉट चेंज। Cu Cn भैया चेंज, हाँ जी। निकिल DMG के साथ, भैया निकिल DMG पर -1 चार्ज, निकल पर +2 चार्ज, और जो DMG होता है, DMG इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सो हियर ऑल्सो चेंज, सही है। तो ये आपके समझ में आ गया एक बार कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चेंज होगा और कैसे चेंज नहीं होगा। इसमें किसी को समस्या हो तो बताओ भाई साहब, ठीक है, इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, हम सॉल्व कर रहे थे CrCO6 वाला एग्जाम्पल, ठीक है, CrCO6 वाला एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे थे, आज उसको सॉल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अरे बिल्कुल CO है, होगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैं यहाँ पर साइन का टिक मार रहा हूँ, इसका मतलब हो रहा है, क्लियर। फटाफट सोल्व करा रहा हूँ क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे एग्जांपल सोल्व कराने हैं। देखो इधर मैंने कराया है इसको, ये लो सर, 1 2 3 4 5, क्लियर। देखो 5 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 को जब मैं फिलअप करूँगा तो कैसे करूँगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से करूँगा। ये हो गया, हाँ जी, ये हो गया, और ये हो गया, क्लियर है। आ जाओ, मैं CO को क्या कर रहा हूँ, उन्हें भेज रहा हूँ, CO को मैंने इसे भेजा, भाई साहब YT क्यों आ रहा है बेबी, लो भाई साहब, हाँ जी, लो, एक CO, दूसरा CO, तीसरा CO, चौथा CO, पांचवा CO, छठा CO, क्यों, क्योंकि 6 CO है भाई साहब यहाँ पर, सही है। भर दो इलेक्ट्रॉन, कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, मैंने आपको बता रखा है, इनको हाईलाइट कर दो, और हाईलाइट करने के बाद आपको पता है, आपको वो ऑर्बिटल बिल्कुल साफ साफ दिखेंगे, और वो ऑर्बिटल दिखने के बाद आपको क्या आप उनका अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडेशन होगा वहाँ पर, ठीक है। अंदाजा क्यों, आपको दिखी जाएंगी वो चीज़ें, ठीक है। ये हो गया अपने पास 3D, ये हो गया अपने पास 4S, ये हो गया 4P, और ये हो गया अपना 4D, सही है। आ जाओ, दो तो आ रहे हैं D के काम में, तो D2, एक S का काम में आ रहा है और 3 P के काम में आ रहा है, मतलब इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, D2sp3, ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। अब वही चीज़ क्या, इसको अपन करते हैं जूम आउट, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद हम निकालते हैं वो सारी चीज़ें जो हम VBT में करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको व्हाइट कलर में करेंगे, और व्हाइट कलर में करने के बाद हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडेशन। इसका हाइब्रिडेशन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, D2sp3, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं क्या, शेप क्या आएगी, अरे भैया दुनिया को पता है कि जब भी D2sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो शेप क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल, क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। हाँ जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते हैं, मतलब n देखेंगे, n देख रहे हैं भैया, हमको दिख ही नहीं रहे, ठीक है, दिख ही नहीं रहे, मतलब 0। हम निकालेंगे म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी कितना आएगा, 0। उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर कि इसका नेचर क्या है, नेचर भैया जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है ही नहीं, तो उस केस में इसका नेचर क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक, क्या आ जाएगा, डायामैग्नेटिक, ठीक है। ये हो गया। हाँ जी, इसमें इनर ऑर्बिटल काम में आ रहा है, इसलिए मतलब n-1d काम में आ रहा है इसमें, इसलिए हम बोलेंगे इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सही है। आ जाओ, ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया, इसमें मतलब इसका क्या आया, D2sp3, क्या आया इसका, D2sp3। आ जाओ, हमने निकाल लिया इसका D2sp3। हाँ जी, नेक्स्ट IrCl6, फटाफट सोल्व करते हैं इसको, ठीक है, IrCl6। आ जाओ, 7वां एग्जाम्पल है अपना, ये क्या है अपना, 7वां एग्जाम्पल है, IrCl6 -2। आप देख रहे हो कि यहाँ पर इरिडियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +4, कितनी है, +4। हाँ जी, इरिडियम बिल्कुल सही है, ठीक है, कितनी है, +4, तो +4 है इसकी, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, यहाँ पर दुनिया को दिख रहा है, अंधा आदमी देख लेगा यहाँ से कि भाई साहब कितने हैं, 6, कितनी है, 6, क्योंकि Cl कितने हैं यहाँ पर, 6। आ जाओ,
अब इस इरिडियम की आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ जी, इसका आएगा अपने पास 5d7 एंड 6s2, लेकिन ये +4 में है, ये तो है न्यूट्रल वाला। क्या है न्यूट्रल वाला, देखो अभी +4 मत देखो। और फिर इस इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जब 0 होती है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 5d7 एंड 4s2, ठीक है, एंड 6p0 एंड 6d तो 0 ही आएगा। लेकिन जब +4 में होती है तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 2 तो यहाँ से निकालो आप 0, और 2 यहाँ से निकालो, 7 की जगह क्या आ जाएगा भैया, 7 की जगह आ जाएगा 5। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात समझ में आई या नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट्स को समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ओके। अब अपन आगे चलते हैं। इस 5D में अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये कहाँ चला गया भाई, इसको क्या जोर आ गया मेरा फालतू का। हाँ जी, देखो देखो, भर दो 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद अब देखो, मैं फटाफट बताता हूँ एक बार आपको। 5D 5 है, मतलब आपको, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा। और 5 इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करते हो तो कैसे फिल करते हो, इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखो देखो 1 2 3 4 और ये 5 मैंने सिखा रखा है आपको। देखो ये देखो 5 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिल करोगे, इस तरीके से। क्लियर, आ जाओ। ये फिल कर दिया आपने, फिर ये है 6s, ये है 6p और ये है अपना 6d। क्लियर। अब आप क्या करोगे, इसमें 6cl डालोगे, डाल दो भैया। 1cl 2cl 3 4 5 और 6 और इनके लोन पर डाल देंगे। डाल दिया। अब उसके बाद आप इसको हाईलाइट करते हो। हाईलाइट करने का वही तरीका है, ये आपने लिया और इस तरीके से इसको यूँ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखते हो कि ये तो था 5D, ये था अपने पास 6s, ये था 6p। देखो 2 तो आ रहे हैं S के, सॉरी 2 तो आ रहे हैं D के काम में, 1 S का और 3 P के। मतलब यहाँ पर भी क्या है, हाइब्रिडेशन D2sp3। क्लियर है, यहाँ पर भी क्या है D2sp3। जब D2sp3 है तो सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो आप। क्लियर, लो भैया इसका भी क्या आ गया, D2sp3। क्लियर। इस FeCl3 का आप निकालोगे। FeCl3 का आप देखो, मैं यहीं से सीधे आपको निकालना बता देता हूँ। फटाफट आप कैसे निकालोगे एक बार, ठीक है। मैं यहाँ से सीधा आपको आंसर दिखा रहा हूँ कुछ के, और कुछ जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे मैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा भाई। FeCl3, Fe+3 आया, +3 कितना आया इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आई। कितनी आई, +3। लो भैया आपने लिख ली +3, ठीक है। आपने लिखा इस पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई, +3। उसके बाद आप देखोगे Cl है, +3 है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा इसका, sp3d2। sp3d2 ये आपको समझ में आना चाहिए, क्या आएगा sp3d2। Fe है, Cn है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसका जो, हाँ जी, रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद इसमें क्या हो जाएगा, 6Cn अपने लोन पेयर देंगे, लेकिन किस ऑर्बिटल्स में देंगे, वो देंगे D2sp3 में। किस में देंगे, D2sp3 में। तो इसका, हाँ जी, D2sp3 में देंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन में क्या आ जाएगा, D2sp3। हम बात करते हैं COCN6 की। हाँ जी, CO का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, CO की, मैंने CO किया है +2, ठीक है। आयरन कोबाल्ट D7। हाँ जी, इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, D2sp3 निकालना भाई साहब। मैं इनको फटाफट बता रहा हूँ, क्योंकि देखो हर एक एग्जांपल को अब इस तरीके से सॉल्व करना। मैंने आपको पूरे 6-7 एग्जांपल सॉल्व कराए हैं, सारी वैरायटी मैंने ले ली यहाँ पर, ठीक है। तो उसके बाद अब आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। NiCl6 की बात करता हूँ, तो Ni पर +4 चार्ज है, आयरन कोबाल्ट निकिल, D8 हो गया। हाँ जी, D8 होने के बाद, हाँ जी, D8 होने के बाद, सॉरी निकल +4 है ना, ये निकल +4 में क्या आ जाएगा, हाँ जी, हाँ जी +4 है, तो इसके पास D8 होता है, D6 रह जाएगा, D6 रह जाएगा। इसका मतलब क्या इसमें चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, D2sp3, ठीक है। इसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर, इसका तो क्या आएगा, D2sp3। इसकी बात करता हूँ तो D2sp3, ठीक है। वेनेडियम है, इसके नेम टाइटेनियम, वेनेडियम। हाँ जी, 3 इसने निकाले, क्या बचेगा, 2 के बाद भी क्या आएगा 6 में। हाँ जी, D2sp3 क्या आएगा, D2sp3, सही है। MnO4, अब MnO4 वगैरह ये जो इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, MnO4 इस टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ से अब तक चीज़ें ठीक कॉमन थी। एक बार MnO4 का निकाल के मैं आपको सिखाता हूँ, उसका समझना भैया, बहुत ध्यान समझना। कौन सा नंबर का है ये, MnO4 है अपना 15वां नंबर का। कौन सा है, 15वां। हाँ जी,
15वां नंबर का एग्जाम्पल है MnO4। 7 तक मैंने आपको बिल्कुल सारे एग्जाम्पल दिखाए थे। 15th नंबर का देखना अब आप। 15th नंबर क्या है, M, इसको क्या जोड़ आ रहा है यार, MnO4 माइनस। सही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। क्या है, +7। क्लियर। अब देखना, समझना इसको बहुत ध्यान से। आप इसको क्या समझोगे कि भैया Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। भैया Mn की अगर 0 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट तो उस केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाँ जी, 3d5 and 4s2। क्या होता है, 3d5 and 4s2। लेकिन भैया 3d5 and 4s2 की बात करते हैं तो 7 इलेक्ट्रॉन निकालने तो पूरे निकल गए, तो 7 के चक्कर में तो पूरे निकल गए। इसका मतलब 3d0 and 4s0, इसका मतलब 4p भी 0 और 4d0 तो होता ही है। सही है, ढंग से घूम जा, ठीक है, ओके। अब 3d0 लिखा मैंने तो इसको मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। 4p 4s को मैंने ऐसे लिख दिया और 4p को मैंने यूँ लिख दिया, ठीक है। इसको जरूरत नहीं 4d को। समझने एक चीज़ ध्यान से अभी। अब मेरे को यहाँ पर 4 ऑक्साइड आयन भरना है। क्या 4 क्या भरना है, ऑक्सीजन भरना है। देखो ये जो ऑक्सीजन है ये इस टाइप के लिगेंड है O-2, और O-2 जो है हमें पता है अच्छे से कि MnO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है। देखो MnO4 की स्ट्रक्चर क्या होती है, ये Mn हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन, और एक यहाँ पर होता है ऑक्सीजन, इस पर होता है माइनस चार्ज, ठीक है। ये MnO4 की स्ट्रक्चर होती है, सही है। इसकी जो शेप होती है क्या होती है, टेट्राहेड्रल। देखो ऑक्सीजन Mn के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। वो कभी भाग नहीं लेता हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर, मतलब हमेशा सिग्मा बॉन्ड लेगा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा, ये तो सिग्मा ही है, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो पाई बॉन्ड को आपको कभी भी इंक्लूड नहीं करना, मैं तो इतना बता रहा हूँ आपको यहाँ पर, सही है। इसको सिखाने का मतलब मेरा केवल यही था। क्लियर। अब देखो ये है अपने पास 3d ऑर्बिटल, ये है अपने पास 4s, ये है 4p। अब यहाँ पर क्या होता है, जब इस केस में 4 ऑक्साइड आयन आते हैं, मतलब 4 ऑक्साइड आयन ऐसे लिगेंड आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये किस तरीके से आते हैं, 3 तो जाते हैं किसमें, D में, और 1 जाता है S में, ठीक है। ये लो, ये 3 तो आप भेज दो किसमें, D में, ठीक है, और 1 भेज दो आप किसमें, S में। क्लियर है। इन सब पे कितना चार्ज होता है, -2 -2 -2 एंड -2। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्साइड लिगेंड है ये, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इनके इलेक्ट्रॉन भर दो यहाँ पर, ओके। अब फिर क्या करना है आपको, वही काम सारा कि इसको क्या करना है आपको, हाईलाइट करके रख देना है। और हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर देखो 3 तो D के काम में आ रहे हैं और 1 आ रहा है S का। इसका मतलब MnO4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 ना होके वो होता है D3S। क्योंकि अभी तक आपने एक चीज़ पढ़ी है कि टेट्राहेड्रल अगर किसी की शेप है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। लेकिन MnO4 के केस में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, D3S। क्या होता है, D3S। लो भैया, ये आज हमने नई चीज़ सीखी। ये हमने क्या सीखी आज, नई चीज़। MnO4 के केस में जो टेट्राहेड्रल शेप होती है वो D3S हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से होती है। सही है, हाँ जी। फिर हम क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं। ऊपर ले जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर वही चीज़ निकालते हैं कि भैया हाइब्रिडाइजेशन तो क्या निकल के आया, देखो D3S, शेप क्या निकल के आई, हाँ जी, टेट्राहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, n = 0। उसके बाद हम देखते हैं μ = 0। डायामैग्नेटिक और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स, ये हमें निकालना आता है, ठीक है। ये सारे हमारे बीबीटी के कंसेप्ट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आते हैं। वो देखो समझना, ठीक है। हमने क्या निकाला, इसका D3S निकाला। क्या निकाला हमने, इसका D3S, हाँ जी, क्या निकाला, D3S। हम इसकी बात करते हैं, इसका भी क्या निकल के आएगा, D3S। सही है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया इनमें, अब इनमें किसी को भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सही है, हाँ जी। तो D3 आपको पता लग गया कि sp3 हो या D3S हो, इन सबके हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आते हैं, D3S निकल के आते हैं। सही है। तो अब जैसे आप इसका निकालोगे, अब आप देखना, आप इसका निकालोगे, इनका निकालोगे, क्योंकि इनमें क्या है, कभी भी देखो इनमें क्या है कि सारे के सारे जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वेकेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इतने होते ही नहीं, होते हैं तो D1 होगा, D2 होगा, D3 होगा, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका क्या आएगा, इसका भी आप निकालना, D3S आएगा। देखो चेक्स आप खुद करना, आप इसका भी D3S आएगा, एक चेक करके मैंने बता दिया आपको, इसका भी D3S, इसका भी D3S, रीनियम इसका भी D3S और इसका भी D3S। सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बात करता हूँ COI4 की, इसकी बात करूँगा मैं COI4 की।
जब मैं बात करता हूँ COI4 की, तो देखो अब मैं इनके आंसर लिख देता हूँ। COI4 का कितना आएगा, हाँ जी, इसका आएगा sp3, क्या आएगा इसका, sp3, ठीक है। PDBr4 की बात करता हूँ मैं, हाँ जी, PDBr4 में आता है अपना DsP2, क्या आता है, DsP2, हाँ जी, PtCl2 NH3 का होल ट्वाइस। इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो उसका आता है DsP2, क्या आता है, DsP2, इसका भी आएगा DsP2, ठीक है। आप निकालना इनका, ठीक है, इनके आंसर आपको ढूंढना। इसका आता है DsP2, इसका देखना AgNH3 का होल ट्वाइस, इसका आता है कौन सा, Sp, क्या आता है इसका, Sp। ZnX4 का तो आप कभी भी निकाल लेना। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जिंक के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका जनरली आपको क्या देखने को मिलेगा, हाँ जी, sp3 देखने को मिलेगा। क्लियर, हाँ जी। CuCN4 की बात करते हैं तो इसका आता है अपना sp3। और निकल DMG की तो बात ही क्या करें, निकल DMG का तो क्या आता है अपना, हाँ जी, DsP2, क्योंकि ये होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। और इसकी मैंने आपको निकल DMG जब मैं लिगेंड पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने इसकी प्रिपरेशन के साथ इसकी स्ट्रक्चर भी समझाई थी मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो, उसे लेक्चर नंबर 3 होगा वो, बिल्कुल उसमें आप देखना, ठीक है। तो इसका क्या होता है, DsP2, और ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, तो आपके समझ में आ गई होगी। तो ये जो चीज़ है, ये जो एग्जांपल्स हैं, ये सारे आपके समझ में आए या नहीं आए, आप बिल्कुल बताना इनके बारे में, ठीक है। ओके, देखिए मेरे हिसाब से आपकी ये चीज़ सारी समझ में आ गई होंगी, और ये थे अपने एग्जाम्पल। कल से हम, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा एग्जाम्पल्स ऑफ VBT। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसके आगे की चीज़ें कि VBT में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालें। उससे पहले हम एक चीज़ और पढ़ेंगे इसमें कि ये अब तक जो अपन ने पढ़ा, इसका पूरा ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ओके, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, और अदर ज्योमेट्रीज, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो उसकी ज्योमेट्रीज क्या होती हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स काम में आते हैं भाई। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 5 है तो उसकी 2 शेप हो सकती हैं, एक तो हो सकता है अपना कौन सा, स्क्वायर पायरामिडल, एक हो सकता है अपना, हाँ जी, TBP, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल। अगर 4 होती है तो वो तो हो सकता है टेट्राहेड्रल, या हो सकता है वो स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 होती है तो ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में अपन 2 कैटेगरी लेते हैं, D2sp3 या sp3d2। तो हम ये कैटेगरी को एक बार कंक्लूजन निकालेंगे इसका, लेकिन वो तब निकल पाएगा, देखो मैं तो निकाल दूंगा कंक्लूजन, लेकिन अगर आपको सीखना है तो पहले ये चीज़ें ना, सारे एग्जाम्पल ये एक एक करके सोल्व होने चाहिए। देखो इन कितने एग्जाम्पल है टोटल, ये 26 एग्जाम्पल है, 26 में से 8 में तो मैंने सोल्व करा दिया आपको ढंग से, ठीक है। बाकी मैंने आपको वर्बली समझाया, और कुछ एग्जाम्पल मैंने ये एग्जाम्पल जो थे ये मैंने डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दिए हैं, ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आपको एक एक एग्जाम्पल आपको सोल्व होना चाहिए, और नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ तक तो मैंने खुद ने सॉल्व करी दिया, ये तो करना है आपको, ये भी हो जाएंगे। और जब ये सॉल्व हो जाएंगे तो मैं एक कंक्लूजन बताऊंगा, बहुत बेहतरीन कंक्लूजन, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स देखा, ये कॉम्प्लेक्स देखा, देखते ही आपने बोल दिया D2sp3, मतलब 5 सेकंड से ज़्यादा आपने नहीं लिया और आपने आंसर बोल दिया उसका, D2sp3। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूजन निकालूंगा आपके सामने कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दे आपको, अरे यार एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी मिलता है, अगर नेट गेट IIT JEM या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो वहाँ इतना टाइम थोड़ी मिलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी आप मतलब इतना टाइम लो, नहीं भैया, गलत बात, ठीक है। तो ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। तो अपन ने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका पूरा कंक्लूजन, ठीक है। 5 सेकंड में आपका आंसर निकालना आएगा। ओके, वैसे आप भी निकाल सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी इनमें तो आप खुद भी निकाल सकते हो कंक्लूजन। क्लियर, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच।